पुराने अहदनामा की मुकद्दस मोतबर अंजील मुकद्दस यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 29वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, ध्यान से सुनिएगा। बस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फकत किस वजह से? फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं क्या करूँगा जी? इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज होगा और इनके आंकड़ों की अकल ज़ाइल हो जाएगी। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए पाए से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम पाक का जो हिस्सा हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि हम प्रेस्टीज को किस एंगल से देखते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं, ये बात पहले भी मैंने कर दी, कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो गीत गाते हैं, जो साज बजाते हैं, सिर्फ वो प्रस्तार है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेस्टीज करने वाला, म्यूजिक बजाने वाला, म्यूजिक और गाने वाला, ये सब प्रेस्टीज का हिस्सा जरूर है, मगर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये प्रस्तार ही खुदा को पसंद है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो जब हन्ना ने हैकल में दुआ की थी तो हन्ना ने क्या किया था? उधर कोई बाजा बजाएगा, उधर कोई म्यूजिक था, उधर कोई गा रही थी वो, लेकिन फिर भी उसका गीत लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में। हन्ना का गीत लिखा गया है इस किताब मुकद्दस में। क्या वो प्रेस्टीज कर रही थी? क्या उधर वो गीत गा रही थी, तालियां बजा रही थी? वो तो रो रो कर खुदा के हुजूर फरियाद कर रही थी। खुदा के पता नहीं कौन कौन से नाम उसको याद आते होंगे, खुदा की पता नहीं कौन कौन सी सिफतें उसको याद आ रही होंगी, और वो खुदा को याद दिलाती होगी, खुदावंद तू ये भी कर सकता है, खुदावंद तेरे अंदर ये कुव्वत है, खुदावंद तेरे नाम में ये कुदरत है, खुदावंद तुझ में से ये वाला जोर है जो तू फी ज़माना से अपने लोगों के साथ करता है। क्या खुदा को ये प्रेस्टीज पसंद ना आई? प्रेस्टीज बिल्कुल पसंद है। मैं अक्सर कभी माइक खराब हो तो या कभी कोई ऐसी बात हो मुझे माइक ना मिले तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। क्यों? कि जिसको मैंने सुना ना वो तो खामोशियों में भी सुन लेता है। हम ना भी बोले तो हमारे दिल के हाल को जानता है, हम ना भी गाएं तो भी वो हमारे दिल को जानता है, हमारे जहनों को, हमारे अंदर क्या रचा बसा है वो सब जानता है, हमारे सोचों को, ख्यालों को कलाम पाक बताता है, वो दूर से ही पहचान लेता है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हमें किस चीज़ का घुमंड है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम किस चीज़ से आजिज़ हैं, किस चीज़ में हम आजिज़ दिखाते हैं, किस चीज़ पे हम इंकसार होते हैं, किस चीज़ पे हम शुक्रगुजार होते हैं, ये सब उसको पता है। मुझे कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की एक आयत बहुत पसंद है। वो कहता है, तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा, जानदा सब छुपे गुनाह, दिले असां सारे गम दे गुजारे, कहर विच तेरे खुदा, कहर विच तेरे खुदा, साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने
हम जो छुप के गुनाह करते हैं, हम छुप के चोरियां करते हैं, अंधेरों में बुरी बुरी हरकतें करते हैं, दूसरों से छुपा छुपा कर हम जो कुछ कर रहे होते हैं, आपकी एक एक हरकत ऊपर वीडियो बन रही है। मैं अगर कुछ करती हूँ, मेरी वीडियो बन रही है। जिस दिन हिसाब होगा, आप सब एक एक बंदे की वीडियो वहां पे दिखाई जाएगी। एक एक चीज यहाँ की जाएगी। बड़ी यहाँ तो एलसीडी का क्या साइज होता होगा, और वो जो एलसीडी होगी ना, वो तो उसका तो कोई साइज भी नहीं होगा। वहां पर छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा। क्या करेंगे तब हम? खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। कलाम बयान कर रहा है कि आज हमारे अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हैं जो प्रस्तुत करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नाम नेहाद प्रस्तार हैं। और जो नाम नेहाद प्रस्तार हैं, जो नाम के प्रस्तार, वो जाली हैं, वो नकली हैं। माजरत के साथ कहूंगी, उसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ, उसमें पास्टर साहब भी शामिल हो सकते हैं, उसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको जो जानता है वो सिर्फ एक ही है, और वो खुदा है। मेरे अजीजों, कभी कभी मैं इस बात को सोचती हूँ कि खुदा को क्यों जरूरत पड़ रही है ढूंढने की। कैसी गवाचे हैं, प्रस्ताव गवाचे ने कि डिलीट होए ने। क्यों खुदा को नजर नहीं आ रहा, जबकि खुदा की नजर हर तरफ है, आसमान पर, जमीन पर, अंधेरों में, गिराओं में, हवाओं में, फिजाओं में, सब जगह खुदा की नजर है। फिर प्रस्ताव लपड़ क्यों रहा खुदा? क्योंकि गुम हो गए हैं, प्रस्ताव गुम हो गए हैं। किसमें? दुनियादारी में, अपनी अपनी सोचों में, अपनी अपनी रविशों में हम गुम हैं। इसलिए कलाम इस बात की शहादत दे रहा है। वो कहता है, क्या पढ़ा भी हमने? परस्तार ऐसे ही ढूंढे। अगर आपका खुदा, परस्तारों का खुदा, आपका भी खुदा है, तो फिर मेरी बात याद रखें, सुन ले आज ये बात, मुझे और आपको खुदा ढूंढ रहा है। क्यों? कि हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुत करें। हम उसकी तलाश हैं, हम उसकी डिजायर हैं, तो फिर हम कहाँ गुम हैं? अगर वो हमारी ख्वाहिश करता है, वो हमें ढूंढ रहा है, तो फिर हम कहाँ गुम हैं? और क्यों गुम हैं? मैं बड़े बड़े लोगों में जब हम बैठते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में जाते हैं, और जब खास तौर पे जब मेमोरियल सर्विसेज होती हैं, तो हम जाते हैं, लोग देखते हैं एक दूसरे को, बस होनी है सारा खत्म, ऐसे बाद कुछ नहीं होने वाला। याद करते हैं, उठ जाग मुसाफिर दूर दया, और पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग हम उस वक्त याद करके गा जाते हैं। उस वक्त तो बात थोड़ी थोड़ी कर लेने, अच्छा होन नहीं करना, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, ओ प्यार सारा याद आती है चीज़ें, मगर थोड़ी देर के लिए हमारा ज़मीर सो जाता है, हम सो जाते हैं। लेकिन उस सो जाने के लिए मेरा और आपका यीशु जो है वो हमसे शिकायत कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि खुदा को ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी बात ये कि यीशु इस बात से क्यों नाराज़ है, क्यों शिकायत कर रहा है। मुकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मैं तेरी सारे कामों को जानता हूँ, मगर मुझे तुझसे एक शिकायत है। क्या कहा यीशु ने? मुझे क्या शिकायत है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अजीजों, अगर प्रस्तिश का मतलब समझा जाए तो प्रस्तिश का मतलब ना सिर्फ गाना बजाना है, प्रस्तिश का मतलब खुदा की ताज़ीम करना है, खुदा की बंदगी करना है, खुदा की इज्जत करना है, खुदा के हुक्मों को मानना है,
प्रस्तुत करना, खुदा की उन मेहरबानियों का याद कर रहे हैं, कौन कौन सी मेहरबानी उसने हम पे की है और कौन कौन सी किस लायक हम थे भी कि नहीं। और अगर थे तो क्या हम उसके मुताबिक उसके लिए कुछ करें? क्या जो वो चाहता है वो हम करें? जिस दिन वो सलीब चढ़ा था, किस किस को उसने कहा था मैं तेरे लिए सलीब चढ़न चला वा, दस जावा के ना जावा, ऐ काम मैं तेरे लिए करा के ना करा, तेरे गुनाह इस काबिल है ने कि मैं तेरे लिए सूली चढ़ा के ना चढ़ा, दस की देगा मैनू चला वा मैं, की कीमत देगा? किसी को आके कहा उसने? कोई एक बंदा बाइबल में साबित कर दे कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तेरे लिए करन चला, मैंने की मुआवजा देगा? कहा किसी से? लेकिन वो उसने अपनी मोहब्बत दिखा दी। लेकिन आज वो मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। प्रेस्टीज का मतलब मैंने क्या बताया? ताज़ीम करना, उसके हुजूर गिर जाना, सजदे करना, अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगना, उससे उसको इज्जत देना, ये प्रेस्टीज है। और कलाम बयान करता है मुलाकी का पहला बाब, उसमें उसने कहा अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ किधर है, और अगर मैं बाप हूं तो फिर मेरी ताजीम, मेरी इज्जत कहाँ है? बार बार कलाम बार बार हमसे गिले शिकवे कर रहा है। जितना थोड़ी सी यारी दोस्ती हुए, मेरी बात सुने, मैं किसी गलत बात को प्रमोट नहीं कर रही, इसको नेगेटिव कोई ना ले। मोहब्बत सिर्फ यही नहीं है जो लवर्स में होती है, लड़के लड़की में या लवर्स में मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत काफ़ी नहीं है। मोहब्बत पाक भी है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। उसने हमसे मोहब्बत दिखाई। कैसी मोहब्बत दिखाई उसने अपना इकलौता बेटा क्यों बख्श दिया? उसको क्या था आपके साथ? मोहब्बत थी। ये मोहब्बत वो पाक मोहब्बत है जो खुदा चाहता है हम तन्हाई में पाक मोहब्बत खुदा के साथ बांटे। मैं अक्सर कहती हूँ पाक वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है या उसकी सोबत पाक है। पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। खुदा के नजदीक तन्हाई आपकी पाक होगी तो आप खुदा को देख सकेंगे, क्योंकि कलाम बयान करता है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। अगर हमारी मोहब्बत में मिलावट है तो आई एम सॉरी, हम कभी भी खुदा को नहीं देख सकेंगे। आपकी मेरी मोहब्बत में अगर खुदा के दरमियान में जो मोहब्बत है, मेरी और खुदा के साथ मोहब्बत है, अगर इसमें मिलावट है, अगर इसमें दोगलापन है, अगर इसमें मुनाफिकत है, अगर इसमें कोई दूसरा शामिल है, दूसरा कौन है? खुदा के अलावा दूसरा कौन है? इब्लीस है ना। तो इब्लीस के सारे काम ए से लेकर जी तक, अगर इब्लीस के किसी एक काम में से भी हमारे पास वो काम है तो आज हम सबको होश करने की जरूरत है। हम खुदा को नहीं देख सकेंगे। नन ऑफ वन जो खुदा के काम को, खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में, खुदा की मोहब्बत में मिलावट करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, लालच करता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद करता है, शहवत परस्ती है और बदकारी है, ज़नाकारी है, तो याद रखें कलाम कहता है जिसने देख लिया उसने भी अपने जी में गुनाह कर लिया, गलती कर ली। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। खुदा चाहता है हम पाक हो, पाक ज़हन, पाक दिल, पाक आंखें, पाक कान, पाक नाक, पाक होंठ, पाक जुबान, पाक गला, पाक जिस्म के साथ हम खुदा के हुजूर पेश हों।
हमारा खुदा क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का खुदा है। वो हमारे अंदर क्वालिटीज़ ढूंढता है, वो क्वालिटीज़ जिसकी वजह से उसने हमें पैदा किया था। क्या सब क्या क्वालिटीज़ थी खुदा की हमारे अंदर? तमाम लाइक्स और डिसलाइक खुदा की जो थी वो हमारे अंदर खुदा ने भी हमें बनाकर उसमें डाल दी। अपनी सूरत अपनी शबीह पर। क्या खुदा ऐसा था जैसे हम हैं? क्या खुदा मिलावट वाला खुदा है? क्या खुदा ने जब बेटा भेजा उसमें कोई कमी पेशी छोड़ी? जब वो कुर्बान होने गया उसने कमी पेशी छोड़ी? आज मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग हम जिनमें बहुत सारी दुनिया में मज़ाहिब हैं, हर मज़हब का अपना 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 एक शऊर है, अपना अपना एक तरीक़ेकार है। ऐसे हर मज़हब का अपना अपना शऊर है, अपना अपना तरीक़ेकार है, लेकिन जो बाइबल का खुदा है, जो बाइबल की रूह है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी है। वो चाहता है हम पाक दिल के साथ खुदा के हुज़ूर झुकें। खुदा चाहता है हम पाक बन जाएं ताकि हम खुदा को देख सकें। और उस पाकीज़गी में शामिल होने के लिए यीशु को एक कुर्बानी देना पड़ी थी। उसने अपना खून बहा दिया ताकि हम पाक बनकर उसकी प्रस्तिश कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पाक रहेंगे तो हमें कुव्वत का लिबास मिलेगा। अगर हम रूह में सच्चाई करेंगे तो रूह कुद्स इनाम में मिलेगा। लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो हमने अभी पढ़ा है, आए हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। अगर हम रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश नहीं करेंगे, अगर जो खुदा हमें ढूंढ रहा है, अगर हम खुदा की तलाश नहीं बनेंगे, यानी कि जब वो तलाश कर रहे हैं हम नहीं उसके पास जाएंगे रूह और सच्चाई के अंदर, तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए आगे जजमेंट खड़ी है। आइए देखते हैं जजमेंट क्या है जी। इसी के आगे हमने एक आयत पढ़ी थी, 14 आयत, यशायाह नबी का सहीफा। हाँ जी, इसलिए मैं इन लोगों के साथ क्या करूंगा जी? अजीब सलूक करूंगा। कौन कौन खुदा के अजीब कामों को जानता है? जानते हैं ना कि वो कुदरत में सबसे बढ़कर उसके जैसा कोई नहीं है। अगर वो कुदरत के काम दिखा सकता है, अजीब सलूक भी उसका अजीब ही होगा। उसको कोई नहीं रोक सकेगा। कोई रिश्वत, कोई पैसा, कोई उठे वाकफकारी काम नहीं आना। सिर्फ और सिर्फ अगर काम आएगा तो हमारा पाक दिल जो खुदा के साथ लगा हुआ है। पाक दिल भी वो जो खुदा के साथ लगा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज काम होंगे। खुदा कह रहा है खुदा हैरत अंगेज होगा वो काम जो मैं इनके साथ करूंगा। आज हम कहते हैं प्रस्तिश भी बड़ी करी दी है, गिरजे भी बड़ा जाने कलाम भी पढ़ने भाजी ने बड़ी गहरी दोस्ती है। तो फिर एक ही मसला है, जेड़े काम नूं हथ पाना, पीछे पीछे जाना, जो कुछ मैं करने की कोशिश करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, पीछे ही जाना, उसकी वजह हम खुद हैं। खुदा नहीं चाहता कि हमारे साथ अजीब और हैरत अंगेज काम करें। खुदा चाहता है कि हम कामयाब हों। खुदा चाहता है कि हम क्या करें? हम फतह पाएं, लेकिन उस नाम से जो नाम चाहता है कि हम पाक बन जाएं, रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तुत करें, वरना हमारा अंजाम यही होगा। आगे से कहा, फिर क्या करूंगा मैं? इनके हैरत अंगेज काम होंगे और ताज्जुब खेज होंगे। लोग ताज्जुब करेंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि मैं करना की जाना तो मेरे को होन की डे या मेरे ना होन की डे। वजह यह है कि हम पहचान नहीं पा रहे।
क्या हम खुदा के सच्चे प्रस्तार हैं या नहीं हैं? क्या हम रूह और सच्चाई में खुदावंद के प्रस्तिश करें कि नहीं करें? अगर नहीं करें तो ये सज़ा हमारे लिए लिखी है। और इनके आकलों की अकल जो है वो ज़ाय हो जाएगी। किन की? जिन लोगों को देखा देखी हम काम करते हैं, खुदा उनको भी जीरो लेवल तो लाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारा लेवल बढ़ा रहे तो फिर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम रूह और सच्चाई से खुदा के प्रस्ताव करें। सिर्फ खाली संडे को चर्च आने वाले नहीं, खाली 2 घंटे की बात। यकीन जाने मैं कहाँ बैठती हूँ, मैं किसी को नाम लेके नहीं कहना चाहती। दुआ में लोग दुआ के लिए जब किसी को मौका दें तो दुआ कर रहे होते हैं, तो बीच में ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं कि कौन मुझे देख रहा है। लोग फैमिलियों को ढूंढ के, अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढ के बैठते हैं इकट्ठे। 2 घंटे की इबादत है, उसमें लोग इकट्ठे बैठते हैं कि हम बातें करेंगे। अच्छे पादरी साहब उछड़ के बड़े जोश ना कलाम सुना रहे होंगे, असी एक दूजे को गल्लां कर रहे होंगे। ऐ सूट कितों लिया, किन्ने दा आया, इहदा दुपट्टा कितों रंगाया, इहदी लेस कितों ली। हम ये चीज़ें डिस्कस करके तो हम चले जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, हम यकीन जाने हम किसी को साथ में जगह नहीं देते बैठने के लिए। हमारी फैमिली के अलावा किसी कोई साथ में आके बैठ जाए, हम नहीं बैठने देते। हम चाहते हैं हमारा पसंदीदा वो शख्स हमारे साथ बैठे जिसने हमारे साथ में बैठ के बातें करनी है, जिसके साथ हमने कोई डिस्कशन करनी है। ये प्रेस्टीज का लेवल है हमारा। कुछ लोग चलो आज गिरजे चलिए, फिर कोई पुछी ना ले पा दी कि पिछले संडे चर्च नहीं आए से, की जवाब देंगे? वो बुआ जी रात जाने पूछ रहे थे, हाँ भी आते हुए सफा कितने सो ऐवी पूछते फिर चलो संडे चर्च ही होगी, यसु से सहानी चढ़ रही है। ये हमारी प्रेस्टीज का लेवल है। आई एम सॉरी टू से। फिर सारी इबादत, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो सीरियस होकर खुदा के कलाम को सुन रहे होंगे या खुदा के घर के वो 2 घंटे जो है वो आराम से गुजार के जाते होंगे। हमारा ध्यान किसी ना किसी, अव्वल तो ये कि हमारे बच्चे स्कूल से नहीं बैठते, लेकिन जब भी कभी हमारा ध्यान होता बस बच्चों के इधर उधर जाने पे, कौन उठ के गया, कौन आया, कौन गया, सिर्फ हम यही चीज़ें देखेंगे तो हम अपना ध्यान इधर उधर लगा के हम प्रस्तिश नहीं करते। फिर बहुत सारे खानदान साथ साथ बैठे होते हैं सिर्फ वो चुगलियाँ करने के लिए जो पहले उनको मौका नहीं मिला कि भी मतलब किसी से पूरे हफ्ते में मिल सकें, वो इधर आके डिस्कशन होती है। ये हमारा प्रेस्टीज का लेवल है अजीज़ों। सो आज जान लें और पहचान लें कि हम कहाँ पर हैं, और अगर हमारा ये लेवल है तो फिर अपने आप को आज मौका है कि हम सुधार लें, क्योंकि खुदा ऐसे प्रस्तारों को ढूंढ रहा है किनको, जो रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तिश कर रहे हैं। और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना मैंने आपको बता दिया है। अगर हम इस लेवल की प्रस्तिश करते हैं तो रूह और सच्चाई से है, अदरवाइज नहीं है। सो खुदावंद आज के कलाम के सबब से हमें इस पर कायम रहने का बड़ा फजल है, ताकि हम खुदा के पाक दिल के मुताबिक हम पाक बन जाएं और उसको देख सकें। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।